बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। जैसा कि हज 2024 की तैयारियां और तमाम तर चीज़ों का आगाज हो गया है और एप्लीकेशन और तमाम तर प्रोसेस भी साथ साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेन चीज आती है हज 2024 की कुर्बानी के बारे में, क्योंकि मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो हज 2024 की कुर्बानी मिनिस्ट्री के साथ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वहां पे खुद भी बुक करवा सकते हैं। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मिनिस्ट्री के साथ जैसा कि हज की एप्लीकेशन के साथ कुर्बानी की कीमत जमा करवा दें या वहां जाके हम खुद भी कुर्बानी करवा सकते हैं। तो मैं इस आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी बंदे से या वहां पे किसी कंपनी से हज की कुर्बानी लेते हैं तो आपने कौन सी चीजें चेक करनी है, मतलब क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए, तो आप उसके साथ हज की कुर्बानी कर सकते हैं। हज के दिनों में होता कुछ इस तरह है कि वहां पे एक तो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड कंपनीज भी होते हैं, उसके अलावा ऐसे ही पाकिस्तानी या बाकी मिलने वाले लोग या कोई जानने वाला आपको कह देता है कि ये ऐसे ऐसे हमारी कुर्बानी का सिस्टम है, वहां पे हमारे पास जानवर हैं तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी, पैसे हमें जमा करवा दें। इस तरह का बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है। होता यूं है कि एक जानवर, दो जानवर, 10 जानवर वो दिखा देते हैं और लाखों करोड़ों लोगों से वो पैसे ले लेते हैं। तो आपने जिससे भी बुकिंग करवानी है, आप किसी रिश्तेदार से करवाएं, किसी जानने वाले से करवाएं, या वहां पे कोई भी आपको आदमी मिलता है तो आपने उनसे कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी, अगर अब आपको सवाल देता है वो चीजें मुकम्मल करता है तो आप कुर्बानी करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है, आपने उससे ये पूछना है कि आपकी जो कंपनी है या आप जिसके तहत कुर्बानी करवा रहे हैं वो सऊदी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। अगर उनकी कोई मंडी है या उनके पास कोई जानवर है तो उनको पूछेंगे कि आपकी मंडी का आड़त नंबर क्या है। जो लोग मंडी या इस तरह का कारोबार जानते हैं तो उनको मालूम होगा ये आड़त नंबर क्या होता है। आज 2024 में जो आप कुर्बानी करेंगे वो आपको हदूद मक्का के अंदर अंदर करनी होती है, तो इसलिए आपने उनसे ये चीज लाजमी पूछ लेनी है कि मक्का के अंदर आपकी जो कुर्बान गाह है या आपकी जो मंडी है वो कौन सी जगह पे है। और उसके अलावा आपने उससे ये पूछना है जब आपको वो रसीद देगा, क्योंकि आप जब उनको पैसे देंगे तो आपने रसीद लाजमी हासिल करनी है, तो उस रसीद के ऊपर वो सिग्नेचर या स्टैंप क्या चीज करके देंगे और आपको वो रसीद देंगे या कंप्यूटराइज देंगे या हैंड से लिखी हुई देंगे। और उसके अलावा आपने उनसे ये पूछना है कि वो जो जानवर है वो आपके सामने ज़िबा करेंगे या आपको फोन पे इन्फॉर्म करेंगे। हज के दिनों में कुर्बानी के लिए कुछ बाहर के लोग भी आपसे कुर्बानी की कीमत ले लेते हैं या आपसे कुर्बानी के कूपन वगैरह इस तरह के देते हैं। कुछ लोग तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती हैं वहीं से जाके कंप्यूटराइज रसीद हासिल कर लेते हैं, या अगर आप बाहर से किसी से रसीद हासिल कर रहे हैं या कूपन ले रहे हैं तो आपने उनसे लाजमी पूछना है ये जो फीस है क्या इसमें मंडी की फीस और जानवर को ज़िबा करने की फीस, बल्दिया का जो टैक्स होता है वो उसमें ऐड है या अलहदा से, बाद में ये ना हो कि आपको पे करना पड़ जाए। हज के दिनों में होता कुछ इस तरह है कि हाजी जब जमरात में आते हैं, शैतान को कंकरियां मारते दोबारा अपने कैंप्स में मीना में जाते हैं, तो उसके बाद उनको होता है कुर्बानी का इंतजार। तो वो आता कुछ ऐसा है कि जो जिससे आपने कुर्बानी की होती है उनसे लाजमी तौर पे पूछना है कि वो आपको फोन पे इन्फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर आपको वो बोलते हैं कि आप आ सकते हैं, वहां पे आपके सामने जानवर ज़िबा किया जाएगा, तो आपने उनसे ये पूछना है कि कुर्बान गाह आने और जाने का टैक्सी का या किराया कितना एक लगेगा। ये ना हो कि वो कुर्बान गाह दूर हो, आपको आने जाने के ही पैसे बहुत ज्यादा लग जाए। हज के दिनों में अगर आप कुर्बानी बुक करवाते हैं वहीं पे मौजूद जो काउंटर है उनसे लेते हैं या बाहर आपको कोई आदमी मिलता है या किसी भी आप कुर्बानी बुक करवाते हैं तो आपने कंप्यूटराइज रसीद लाजमी हासिल करनी है, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई लाजमी हासिल करनी है। आप हुजाज से मेरा मशवरा यही होगा कि बाहर जो आपको पाकिस्तानी या किसी भी ममालिक का कोई भी मिलता है तो आप ऐसे बाहर के लोगों से कुर्बानी लाजमी नहीं है वहीं से बुक ना करवाएं। आप खुद अगर कुर्बान गाह जा सकते हैं तो वहीं चले जाएं या फिर गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके जरिए बुक करवा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहूंगा, ये क्लिप लाजमी सुन लें। कुर्बानी का क्या करें, सबसे अफजल ये है मेरे भाई कि अपने हाथ से कुर्बानी करें। अगर आपने किसी को देनी है, यहाँ याद रखना यहाँ भी बड़े बड़े ब्रोकर हैं, हमारे बड़े माफिया बना हुआ है, लोगों से पैसे ले लेते हैं, कुर्बानी नहीं करते। 400 500 बकरी के पैसे ले लेंगे, उनकी तो साल की कमाई हो गई ना, इतनी तो तनख्वाह भी नहीं ले सकते। तो लेकिन कुर्बानी 400 हो तो 40 करके 2 सिफरें अपनी लगा देते हैं। इसलिए किसी पर एतबार न करें। अगर किसी पार्टी के जरिए आप कर रहे हैं
तो उससे शर्त करें कि ये आधे पैसे ले लो, आधे पैसे हमारे सामने ज़िबे करोगे तो हम देंगे, और बाकी बैंक का जो है उनकी तो तरतीब कायम रहती नहीं। हनफी मसलक में तरतीब जरूरी है, बैंक तो तरतीब रख ही नहीं सकता ना। जिसने 2 लाख बकरी दी करनी हो, अगर एक बकरी को 1 सेकंड भी दे तो 2 लाख सेकंड के कितने दिन बनेंगे? वो तो इंशाल्लाह मुहर्रम में भी करते रहेंगे। ये मौलाना मकी साहब हैं और ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं कि अगर जैसे कि बैंकों के जरिए कुर्बानी है तो वो करने लग जाए, तो एक कुर्बानी को 1 सेकंड भी दें तो ये कुर्बानी पता नहीं कितने दिन तक चलती रहेगी। बाकी वल्लाहु आलम क्या सीन होता है या कैसे होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप कुर्बान गाह जाके खुद जानवर पसंद करके कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसके भी 2 तरीके हैं। पहले नंबर पे यह है कि वहां पे ऑलरेडी जानवर मौजूद होते हैं, उनके ऊपर नंबर और उनके कान में वो वेरीफाई होता है कि भाई ये जानवर, यानी कि उसको कोई मसला नहीं है, कोई वो नहीं है, तो उनके ऊपर एक लेबल लगा होता है, तो उनकी कीमत एक फिक्स होती है। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वहां पे आप अपनी मर्जी से 500 रियाल से लेके 1500 रियाल तक का जानवर होता है, तो वहां पे आप पसंद करते हैं, पसंद करके वहां पे फिर आपको जानवर के लिए अलहदा से पेमेंट करनी होती है कुर्बान गाह की, और वहां पे जो कसाई होता है उसकी तकरीबन 51 रियाल होती है। आप अगर उनको कहेंगे तो वो आपको गोश्त भी दे देंगे, वरना वो गोश्त मक्का के अंदर जो गरीब लोग होते हैं, मिस्कीन होते हैं, उनमें वो बांट देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और हज 2024 के आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या आपको आगे की मालूमात चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दर्ज कर दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में या उसके लिए जरूरी होगा तो वीडियो बना दूंगा, वरना कमेंट में आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।